सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। और आज हम आगे काम करते हैं हेलो एल्केन्स हेलो एरेन्स का जो सेकंड वीडियो लेक्चर है हमारा, दैट इज बेस्ड ऑन द आईयूपीएसी नेम एंड स्ट्रक्चर ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरेन्स। तो मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं। हम सबसे पहले क्या करेंगे, इनका आईयूपीएसी नेम्स लिखेंगे, वही जो हम +1 के सिलेबस के अंदर भी कर चुके हैं, जीओसी 1 के अंदर। तो इस कंपाउंड का हमारे को नाम लिखना है। यहाँ पे कुछ ये बॉन्ड लाइन नोटेशन की फॉर्म में दिया, तो हम क्या करते हैं, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पे दूसरा कार्बन, यहाँ पे तीसरा कार्बन। तो हम क्या करते हैं, इसको ऐसा लिख सकते हैं। आप डायरेक्ट भी नाम लिख सकते हो, पर अगर डायरेक्ट नाम लिखने में कंफ्यूजन है तो हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सी सी सी, 3 कार्बन बना दिए। अब इस वाले कार्बन के पास क्या लगा हुआ, एक Br और 2 H लगे हुए, CH2। इस वाले कार्बन के पास क्या है, CH3, और इस यहाँ पे डबल बॉन्ड और CH2। मतलब हमने इसको सिंप्लीफाई करके लिख दिया, बिल्कुल ये हो गया। तो फर्स्ट रूल क्या होता है, लॉन्गेस्ट चेन हमारा रूल होता है, जिसके अंदर मल्टीपल बॉन्ड भी चेन में हम लेते हैं, और एट द सेम टाइम जिस कार्बन के ऊपर हेलोजन लगा हुआ वो भी है। तो ये हो गया जी हमारा लॉन्गेस्ट चेन। अब जब हम नंबरिंग करते हैं तो हम किसको देते हैं, ये भी एक तरह का प्रीफिक्स है, ये भी प्रीफिक्स है, क्योंकि वर्ड रूट से पहले ही आएंगे। तो जब हम नंबरिंग करें तो छोटा नंबर किसको देंगे, हम मल्टीपल बॉन्ड को प्रेफरेंस मिलेगी, हेलोजन वाले कार्बन को नहीं मिलेगी, ये ध्यान देना है आपने। तो 1 2 3, तो नाम क्या हो गया जी, इसका नाम हुआ 3 ब्रोमो 2 मिथाइल, 3 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपीन, या प्रोप1इन भी लिख सकते हो आप, या प्रोपीन सीधा, क्योंकि 1 पे ही आ रहा है प्रोपीन में, 2 पे तो प्रोपीन कभी आएगा नहीं हमारे पास। तो प्रोपीन, प्रोप1इन, या डायरेक्टली आप ज्यादा अप्रोप्रिएट है प्रोपीन। तो ये हो गया जी फर्स्ट कंपाउंड हमारा। अब वैसे ही कंपाउंड हमारा सेकंड जो है, यहां पे हमने क्या कर दिया, इसको कार्बन को इस तरह से लिख दिया जी, अलग अलग कर दिया। तो क्या किया हमने, पहले तो ये जो डबल 1 2 3 इन्हीं को लिखा भी हमने। फिर क्या किया, यहां पे जो ये CH3 था इसको ऐसे लिख देते हैं, CH3, ये CH है, डबल बॉन्ड, और इसके पास क्या है, CH3 है। फिर जो ये वाला कार्बन में, इस पे एक तो Br लगा हुआ है, एक H लगा हुआ और एक CH3। आप इसको नीचे भी लिखो, आप चाहे तो इसको ऐसे लिख दो। फिर क्या, लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट की, किसको मिलेगा छोटा नंबर, डबल बॉन्ड को, मल्टीपल बॉन्ड को छोटा नंबर मिलेगा, ना कि हेलोजन और CH3 को नहीं मिलेगा। तो ये हो गया जी, और इधर से तो यहां से करेंगे 1 2 3, यहां से करेंगे 2, तो 2 नंबर मिल रहा है, 1 2 3 4 5। तो क्या नाम हो गया, 4 ब्रोमो 3 मिथाइल पेंट 2इन। आप चाहे तो यहीं पे भी कर सकते हो सीधा, देखो यहां से हमने कहां से नंबरिंग की, 1 2 3 4 5, पर बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसमें कंफ्यूजन होती है, तो हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया इसको। अगला क्वेश्चन की थर्ड करते हैं हम। तो ये क्या है हमारे पास, Cl CH2 C डबल बॉन्ड, इस C को हमने पकड़ा जी पहले, C डबल बॉन्ड और CH2 डबल बॉन्ड, देन CH2 Br, सॉरी देयर इज सम मिस्टेक, इट शुड बी ट्रिपल बॉन्ड, अदरवाइज वैलेंसी कंप्लीट नहीं हो रही है। तो ट्रिपल बॉन्ड है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है हमारा। CH2 Br, और यहां पे क्या है, CH2 Cl। तो पहला रूल, अगेन लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट की। अब हम नंबरिंग करेंगे तो छोटा नंबर किसको देना है हमने, छोटा नंबर हम ऑफ कोर्स मल्टीपल बॉन्ड को आना चाहिए। तो अगर हम यहां से देखें तो 1 2 नंबर आ रहा है, और यहां से भी 1 और 2 आ रहा है, तो दोनों साइड से इक्वल पोजीशन आ रही है, तो हम क्या कहीं से भी कर सकते हैं। तो हमारे पास एक रूल है कि जब दो डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स हो और उनको इक्वल पोजीशन मिल रही है, यहां से Cl को देखो, सबसे पहले तो हमने मल्टीपल बॉन्ड को दिया, वो तो दोनों साइड से 2 पे ही आ रहा है। उसके बाद हमने इनको देना, जो एक ग्रुप्स लगे हुए हैं यहां पे, इनको, तो दोनों इक्विवेलेंट पोजीशन पे आ रहे हैं।
तो जब दोनों इक्विवेलेंट पोजीशन पे आए तो हम क्या करते हैं, हम नंबरिंग उस साइड से करते हैं कि जो अल्फाबेटिकली पहले आए उसको छोटा नंबर मिलना चाहिए, उस साइड से हमारी नंबरिंग होगी। तो दैट मीन्स कि ब्रोमो तो बी पहले आ रहा है अल्फाबेटिकल रूल के हिसाब से, तो नंबरिंग यहां से होनी चाहिए ये। सो नेम क्या होगा, 1 ब्रोमो 4 क्लोरो, देन ब्यूट 2 आइन। तो ये इसकी नंबर हो गया सारा। आपको याद रखना है कि आईयूपीसी नेम लिखने में हम 4 बातें याद रखते हैं। सबसे पहले प्रीफिक्स, यानी ऐसे ग्रुप्स और एटम्स जो कि सबसे पहले जिनका नाम लिखेंगे स्टार्टिंग में। उसके बाद क्या होता है, वर्ड रूट, कितने कार्बन है। देन प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स क्या होता है, एन, इन, आइन। ठीक है, तो हेलो एल्केन में 3 बातें याद रखनी हमने, वर्ड रूट, प्रीफिक्स एंड प्राइमरी सफिक्स। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, और CH3C। अब इसके पास PCl का मतलब क्या कि पैरा पोजीशन पर क्लोरीन लगा, तो दैट मींस कि जो C6H4 क्या है, ये एरोमेटिक कंपाउंड के लिए है और ये 2 बार है। अगेन यहां पे भी थोड़ी सी लिखने में गलती होगी, ये 2 टाइम्स है। तो यहां पे हमने एक तो ये बेंजीन लगा दिया, एक और लगा दिया जी यहां पे। अब ये क्या बोल रहा है हमारे पास कि भाई पैरा पोजीशन पर क्लोरीन लगा हुआ है, तो अगर ये 1 पोजीशन है तो ये ऑर्थो होती है, ये मेटा होती है, ये पैरा होती है। तो एक Cl यहां पे, एक Cl यहां पे। नाउ CH और इसके पास Br और CH3। तो क्या करते हैं, पहला रूल लॉन्गेस्ट चेन, ये ले लिया हमने लॉन्गेस्ट चेन। नंबरिंग की कहां से करेंगे, यहां से 1 2 3 4। तो Br और ये फिनाइल है, जो भी इसका नाम होगा अभी देखते हैं। तो यहां से नंबरिंग की 1 2 3 4। अब क्या लिखेंगे, दिस इज 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो हो गया। अब ये जो ब्रांच, ये जो यहां पे लगी हुई है हमारे पास, जिसको हम प्रीफिक्स बोलते हैं, आप एक बात समझिए कि अगर ये है हमारे पास इतना होता तो उसका नाम क्या करते हैं, whenever C6H5 एक्ट एज अ ब्रांच, और जिसको हम सब्स्टिट्यूएंट्स बोलते हैं या प्रीफिक्स, तो उसका नाम क्या होता है, फिनाइल। जीओसी में हमने ये पढ़ा हुआ है, फिनाइल बोलते हैं इसको। तो अगर तो ये लिखा होता है, इसका नाम क्या लिखते हैं, 3,3 डाइफिनाइल। बट अब क्वेश्चन क्या है कि जो ब्रांच है ना, उसकी फर्दर ब्रांच लगी हुई है, विच इज नोन एज कॉम्प्लेक्स ब्रांच। तो हमने +1 के सिलेबस में पढ़ा हुआ है कि जब कॉम्प्लेक्स ब्रांच 2 टाइम्स होती है तो हम उसके लिए प्रीफिक्स क्या लिखते हैं, अगर वो तो बिस लगेगा, 3 के लिए क्या लगेगा, ट्रिस। और इसके हम अलग से नंबरिंग ये करेंगे कि जहां पे ये मेन जो हमारी पेरेंट चेन है उसके साथ कनेक्टेड है, उसको नंबर 1 मिलना चाहिए, 2 3 4। यहां पे भी सेम, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4। तो इसका नाम क्या हो गया, तो हम बोलेंगे 3,3 बिस। बिस मीन्स कॉम्प्लेक्स ब्रांच 2 टाइम्स, और ब्रैकेट में इसका नाम लिखेंगे 4 क्लोरो फिनाइल, और आगे वर्ड रूट ब्यूटेन, 4 कार्बन है तो ब्यूटेन। तो 3,3 बिस, बिस क्यों, क्योंकि ब्रांच की फर्दर ब्रांच है, और जो रूल क्या होता है कि जो पेरेंट चेन के साथ ब्रांच का जो कार्बन है उसको नंबर 1 मिलना चाहिए, वहां से हम सेलेक्ट स्टार्ट करते हैं, 4 क्लोरोफिनाइल ब्यूटेन। तो इसका नाम हो गया जी। नाउ लास्ट है जी हमारे पास, उसका नाम मैं यही लिख देता हूं। तो मैंने आपको बताया था कि अगर ये इतना सा ग्रुप, उसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बेंजाइल ग्रुप, और Cl लगा तो बेंजाइल क्लोराइड। बट बेंजाइल क्लोराइड इज अ कॉमन नेम, इट इज नॉट आईयूपीसी नेम। तो आईयूपीसी नेम क्या हो गया, हमने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है, लॉन्गेस्ट चेन होगी हमारी ये, यानी जिस कार्बन के ऊपर हेलोजन लगा हो वो हमारी लॉन्गेस्ट चेन होगी। तो अब क्या हो गया, ये 1 पे लगा हुआ है, तो ये क्लोरो भी और फिनाइल भी है। C6H5 क्या होता है, फिनाइल, और एक कार्बन के लिए क्या लगता है वर्ड रूट हमारे पास, मीथेन। तो इसका नाम क्या हो गया, क्लोरो फिनाइल मीथेन। तो ये हुआ इसका आईयूपीसी नेम। तो ये मैंने यहां पे 5 एग्जांपल्स लिए हुए, बाकी तो आईयूपीसी नेम्स में आप जितनी प्रैक्टिस करोगे आप उतने ही उसमें कॉन्फिडेंट होते हो। चलिए
अगला क्वेश्चन कर लेते हैं हम और एनसीईआरटी से लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्ट्रक्चर के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है जी कि राइट स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स। मैं एनसीईआरटी का क्वेश्चन ले रहा हूं एज इट इज, और जो मेरी पास जो बुक है एनसीईआरटी की उसमें है ये पेज नंबर 293, पेज 293 इन टेक्स्ट क्वेश्चन है और 10.1। यहां पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि राइट द स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स। वन बाय वन हम लेते रहते हैं। तो पहला है हमारे पास 2-chloro 3-methyl pentane, 2-chloro 3-methyl pentane। तो कैसे लिखते हैं हम? सबसे पहले हम पेंटेन वर्ड रूट पकड़ते हैं 5 कार्बन। नंबरिंग कहीं से भी करो, क्लॉकवाइज करो, एंटी क्लॉकवाइज करो, और 2 पे क्लोरो लगा दो, 3 पे मिथाइल पेंटेन। 5 कार्बन पहले, तो जिनकी वैलेंसी पूरी नहीं हो रही उनको उतने हाइड्रोजन दे दो। इसकी एक बॉन्ड बनी, इसको 3 की और जरूरत है। इसकी 2 बॉन्ड बन चुकी, इसको 2 की जरूरत है। इसकी 3 बन गई, 1, इसकी 1 और दिस। तो ये सिंपल सा हो गया जी। सेकंड क्वेश्चन बोला है 1-chloro 4-ethyl cyclohexane, 1-chloro 4-ethyl cyclohexane। साइक्लोहेक्सेन का मतलब कि रिंग में हमारे पास 6 कार्बन है ये, और 1 कहीं से भी हम इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ये 1-chloro और 4 पे है इथाइल। अगर ये इसको मैंने 1 लिया तो 2, 3, 4, तो ये आ गया इथाइल। अगर हमने नंबर 1 यहां से किया तो इथाइल नीचे आ जाता। अब क्या करते हैं, हम इसकी वैलेंसी पूरी करते हैं। तो इसको कितने की जरूरत है? इसको 1 हाइड्रोजन की जरूरत है, इसको 2 की, इसको भी 2 की, इसको 1 की, इसको 2 की और इसको भी 2 की। तो आपको पता है हम इसको शॉर्टकट में जिसको बोलते हैं हम बॉन्ड लाइन नोटेशन, बॉन्ड लाइन नोटेशन की फॉर्म में वी कैन ऑल्सो राइट इट एज दिस। क्वेश्चन नंबर 3, दिस वाज द सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं हम। और थर्ड क्वेश्चन है हमारा 4-tertibutyl 3-iodoheptane। नाउ 4-tertibutyl 3-iodoheptane, 4-tertibutyl 3-iodoheptane। तो अब यहां पे स्टूडेंट को कंफ्यूजन क्या लिखने में आती है कि टर्शिब्यूटाइल क्या है। इसीलिए मैंने इस चैप्टर के स्टार्टिंग में मैंने कुछ +1 के जो हमने बेसिक कॉन्सेप्ट रिकैप किए थे, जिसको रिवाइज किया था, वो जरूरी है। अब यहां पे जरूरत पड़ गई। तो सेकेंडरी टर्शिब्यूटाइल कैसे होता है? टर्शिब्यूटाइल ग्रुप होता है ये CH3 होल थ्राइस C, ये, या हम चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं खोल के। तो अगर आपको ये नहीं पता है तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगी, फिर आप इसका नहीं लिख पाओगे। बाकी काम तो आसान है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7 नंबरिंग इधर को करते हैं। तो 3 पे आयोडो है और 4 पे टर्शिब्यूटाइल ग्रुप लगते हैं। रेस्ट ऑफ द थिंग वही, वैलेंसी पूरी करनी है। CH3 CH2 CH CH CH2 CH2 CH3। सो दिस इज 3-iodo-4-tertibutyl हेप्टेन। नेक्स्ट है हमारे पास 1,4-dibromobutene, 1,4-dibromobutene। तो ब्यूट 1 और 4 पे लगा हुआ है Br और 2 पे इन, बस। बाकी CH2 CH CH CH2। नेक्स्ट है हमारे पास 1-bromo, इसको 1-bromo 4-secondary butyl, 1-bromo 4-secondary butyl 2-methyl benzene, 2-methyl benzene।
तो अगेन हमने क्या किया जी, ये लिख लिया बेंजीन। कहीं से भी नंबरिंग कर सकते हैं, ऊपर से कर दिया यहां से। तो ये 1 2 3 4। तो बोला कि 1 पे बी आर लगा दो भाई, यहां पे लगा दिया ब्रोमो। 2 पे लगा दो मिथाइल। अब सारी कहानी क्या है कि क्या आपको पता है कि 1 ब्रोमो 2 मिथाइल और 4 पे है सेकेंडरी ब्यूटाइल। हाउ टू राइट सेकेंडरी ब्यूटाइल? सेकेंडरी ब्यूटाइल क्या था? ये वाला स्ट्रक्चर, ये था जो प्रीफिक्स होता है सेकेंडरी ब्यूटाइल। तो कहां पे है ये? 4 पे है, यहां पे लगा देते हैं इसको फोर्थ कार्बन पे, सेकेंडरी ब्यूटाइल CH CH3 CH2 CH3। उसके अलावा कुछ और लिख लेते हैं हम, जो कि एनसीईआरटी में ही दिए हुए हैं। जैसे हमारे को स्ट्रक्चर और आईयूपीसी नेम दोनों लिखने हैं हमने। स्ट्रक्चर ये तो हमने कर लिया, इस क्वेश्चन को मिटा देते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर प्लस आईयूपीसी नेम। जैसे मेरे को बोला जाता है ब्रोमोफॉर्म। अब ब्रोमोफॉर्म बोल दिया पर मेरे को स्ट्रक्चर नहीं दिया हुआ है, तो ब्रोमोफॉर्म का फॉर्मूला होता है CHBr3। याद रखिएगा, ब्रोमोफॉर्म क्लोरोफॉर्म का कैसे होगा? CHCl3। आयोडोफॉर्म का कैसे होगा? CHI3। तो इसका नाम क्या हो गया फिर? आईयूपीसी नेम ट्राई ब्रोमो मीथेन। और चलते हैं ऑर्थोक्लोरोटोलिन। ऑर्थोक्लोरोटोलिन, टोलिन कैसे लिखते हैं हम? ये। और ये दोनों जो एक दूसरे के ऑर्थो पोजीशन पे लगे हुए हैं, तो इसका नाम क्या हो गया? 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन। 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन। फिर चलते हैं जी हम पर फ्लोरोबेंजीन। पर फ्लोरोबेंजीन, पर फ्लोरोबेंजीन ये कैसे लिखेंगे? बेंजीन और हर जगह पे फ्लोरीन लगेगा इसमें, मतलब हाइड्रोजन को रिप्लेस करके फ्लोरीन। इसका मतलब क्या हो कि अगर पर क्लोरोबेंजीन बोलेंगे तो Cl लगेगा मेरे पास। ठीक है, तो क्या हो गया जी हमारे पास? आईयूपीसी नेम क्या होगा बता सकते हो? तो दिस इज 1 2 3 4 5 6 हेक्साक्लोरो, हेक्साफ्लोरो, Cl के लिए क्लोरो बेंजीन। 1 2 3 4 5 6 हेक्साफ्लोरोबेंजीन इसका नाम होगा। फिर आता है जी एलाइल ब्रोमाइड। एलाइल ब्रोमाइड हमने स्टार्टिंग में पढ़ ही लिया था वैसे कि व्हाट इज एलाइल ब्रोमाइड, उसका आईयूपीसी नेम। ये कुछ ऐसे कंपाउंड है जो आगे आने वाले हैं। तो मैंने आपको कहा था कि अगर डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन के ऊपर हेलोजन लगा है तो उसको एलाइल हेलोजन बोलते हैं। तो एलाइल ब्रोमाइड के लिए क्या होगा? ये इसका स्ट्रक्चर है 1 2 3। तो दिस इज 3 ब्रोमो प्रोप 1 या प्रोपीन, 3 ब्रोमो प्रोप 1 देन लिख लेते हैं जी हम, और विनाइल क्लोराइड। विनाइल क्लोराइड एक लास्ट एग्जांपल ले लेते हैं। विनाइल क्लोराइड, तो विनाइल ग्रुप क्या होता है? जब डबल बॉन्ड के साथ लगता है तो इसका नाम क्या होगा? ये होगा विनाइल क्लोराइड। दिस इज क्लोरो इथीन। तो दिस इज क्लोरो इथीन, इसका स्ट्रक्चर हो गया। तो हमने सबसे पहले तो कुछ आईयूपीसी नेम्स लिखे, उसके बाद हमने ऐसा लिखा जो कॉमन नेम यूज्ड होते हैं कंपाउंड, उनका स्ट्रक्चर दिया, कॉमन नेम दिया हुआ है, तो हमारे को स्ट्रक्चर और आईयूपीसी नेम लिखना है। अब हम एक क्वेश्चन और करते हैं एनसीईआरटी का, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और वो है जी एक्सरसाइज, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज। तो कुछ एग्जांपल्स मैं यहां पे लेता हूं और कुछ एग्जांपल्स आपको ट्राई करने हैं। तो क्वेश्चन है जी 10.1, पेज 319, एंड क्वेश्चन
10.1 एक्सरसाइज। नाउ क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि नेम द फॉलोइंग हैलाइड्स अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी सिस्टम। पहला पार्ट आईयूपीएसी सिस्टम है, एंड क्लासिफाई देम एज एल्काइल, एलाइल, बेंजाइल। हमें क्या करना है? नेम द फॉलोइंग हैलाइड्स अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी सिस्टम एंड क्लासिफाई देम एज एल्काइल, एलाइल, बेंजाइल। और अगर एल्काइल, एलाइल, बेंजाइल है, फिर क्या बोल रहा है कि उसमें से फर्दर बताओ प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। क्योंकि हमने क्लासिफिकेशन में जो फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था कि अगर एल्काइल, एलाइल और बेंजाइल होगा तो उसमें से प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी भी होगा। ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ है विनाइल और एराइल। अगर विनाइल और एराइल हैलाइड्स होंगे तो उनमें प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी होता। तो लेट अस टेक द एग्जांपल, फिर बात समझ आ जाएगी। तो पहले तो नाम लिखना है, फिर क्लासिफिकेशन करनी है उनकी। तो मैंने लिया जी इसका और सेकंड एग्जांपल ले लिया, मतलब सेकंड क्वेश्चन रेंडमली मैं इसमें से सिलेक्ट कर रहा हूं। तो ये दिया हुआ जी मेरे पास CH3, एनसीईआरटी से आप देख सकते हो, CH2, CH ब्रैकेट में CH3, CH, C2H5Cl। चलिए पहले इसका नाम लिखते हैं, फिर इसको क्लासिफाई करते हैं। CH3, CH2, CH। जो चीज ब्रैकेट में होती है उसका मतलब क्या होता है? वो ब्रांच की तरह बिहेव कर रही है, CH और Cl। और इसके नीचे क्या लगा हुआ है? यहाँ पे C2H5। तो जब पहला रूल है कि लॉन्गेस्ट चेन रूल, तो आप या बच्चे बहुत बार क्या करते हो, यहां तक ले लेते कि लॉन्गेस्ट चेन है, पर ये मिस्टेक हो जाएगी। मिस्टेक क्यों होगी? बिकॉज जो C2H5 है बेटा, वो कैसे खुलेगा? वो CH2 CH3 की तरह एक्सपैंड होगा, और हमारे को देखना पड़ेगा कि उससे कहीं चेन लंबी तो नहीं हो रही है। तो ये हो गया जी। तो अब ये तो चेन लंबी होगी, तो फर्स्ट रूल क्या? लॉन्गेस्ट चेन रूल हो गया हमारे पास। अब दूसरा क्या है? ये ब्रांच है, यहाँ पे हमने नंबरिंग उस साइड से करनी है कि इनको छोटा नंबर मिले। तो यहां से होगी नंबरिंग 1 2 3 4 5 6। तो नेम क्या होगा? 3 क्लोरो 4 मिथाइल हेक्सेन। तो पहला तो फिर क्या बोल रहा है कि इनको क्लासिफाई देम एज एल्काइल, एलाइल या बेंजाइल। तो ये कौन सा हो गया? ये तो हो गया एल्काइल हैलाइड। अगर ये एल्काइल हैलाइड है तो बोलते फिर ये बताओ कि प्राइमरी है कि सेकेंडरी है कि टर्शियरी। तो आपने देखना कि जिस कार्बन के ऊपर Cl लगा वो कितने से कनेक्टेड है? 2 से, एक इस वाले से इधर और एक इससे, तो इट इज सेकेंडरी हैलाइड। तो ये पूरा क्वेश्चन हुआ जी। फिर मैं और लेता हूं इसमें, और नेक्स्ट पार्ट ले लेते हैं जी नाइन्थ पार्ट लिया मैंने। तो नाइन्थ पार्ट में मेरे पास क्या दिया हुआ है? ये लिखा हुआ है CH3, CH डबल बॉन्ड CH, C ब्रैकेट में Br और फिर CH3 होल ट्वाइस। ये मैंने दूसरा एग्जांपल लिया इसमें। तो इसको देखना है हमने कि ये कौन सा हैलाइड है अभी। तो क्या किया, थोड़ा सा एक्सपेंड कर लेते हैं। CH3, CH डबल बॉन्ड CH, फिर C, उसके साथ एक Br लगा हुआ है और 2 CH3 लगे हुए, एक इधर और एक इधर। लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करेंगे, ये होगी लॉन्गेस्ट चेन। नंबरिंग छोटा नंबर किसको मिलना चाहिए? मल्टीपल बॉन्ड को। तो नंबरिंग यहां से होगी 1 2 3 4 5। नाम क्या आया? 4 क्लोरो, सॉरी ब्रोमो, इट्स नॉट क्लोरो, इट इज ब्रोमो। तो नाम आ गया 4 ब्रोमो 4 मिथाइल पेंटेन। पेंटेन नहीं, पेंट 1 इन। तो पहला नाम पेंट 2 इन, सॉरी 2 पे लगा हुआ ना, 1 पे नहीं। सो 4 ब्रोमो 4 मिथाइल पेंट 2 इन। अब अगला काम क्या है? अगला काम यह है कि हमारे को बताना कि कौन सा हैलाइड है। मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया कि अगर डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन के ऊपर हैलोजन लगे तो ये कौन सा बोलते हैं हम इसको? दिस इज एलाइल हैलाइड। अच्छा, अगर ये एलाइल हैलाइड है तो फिर ये भी बताना पड़ेगा कि प्राइमरी की, सेकेंडरी की, टर्शियरी है। तो अगर आप इस कार्बन को देखें यहां पे जिसके ऊपर हैलोजन लगा हुआ है, वो कितने से कनेक्टेड है? 1 2 3। तो इट इज टर्शियरी हैलाइड है, मतलब ये एलाइल हैलाइड है एंड फर्दर इट इज टर्शियरी हैलाइड। लेट अस टेक सम मोर एग्जांपल्स इसी क्वेश्चन में से।
तो मैंने जो इस बार लेना है वो ले लिया मैंने जी, और 8th ले लिया, क्वेश्चन नंबर 8th मेरे पास लिखा हुआ है इसमें CH3 CH डबल बॉन्ड C ऐसा लिखा हुआ है, Cl, फिर CH2, फिर CH और फिर CH3 होल ट्वाइस, ये लिखा हुआ है जी। इसका देखते हैं कि ये कौन सा है, पहले नाम लिख लेते हैं इसका। CH3 CH डबल बॉन्ड C Cl CH2 CH, उसके साथ 2 CH3, एक इधर को एक इधर को, ऐसे खुलेगा ये तो आपको पता ही है। लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लीजिए, नंबरिंग 1 2, यहां से करेंगे 1 2 3 4, तो यहीं से होगी ऑटोमेटिकली, क्योंकि छोटा नंबर किसको मिलेगा, मल्टीपल बॉन्ड को। तो नाम क्या हुआ, 3 क्लोरो 5 मिथाइल, 3 क्लोरो 5 मिथाइल, 6 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं हम, हेक्स 2E। तो पहला है। अगली बात ये कि आपको ये पता होना चाहिए कि हेलाइड कौन सा है, तो कौन सा हेलाइड है, क्योंकि डबल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ लगा, तो इट इज विनाइल हेलाइड, दिस इज विनाइलिक हेलाइड। और जो विनाइल हेलाइड होते हैं उसमें प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी हम नहीं करते हैं। नेक्स्ट करते हैं जी काम, और लेते एग्जांपल। मैंने जो है इसका लास्ट एग्जांपल ले लिया 12th, मतलब 10.1 का 12th। तो 12th में क्या लिखा हुआ है मेरे पास, OBr C6H4, OBr C6H4 CH ब्रैकेट में CH3 CH2 CH3। तो OBr का मतलब कि C6H4 जो एरोमेटिक कंपाउंड है, ऑर्थो पोजीशन पे ये Br और ये एक दूसरे के रिस्पेक्ट में ऐसे लगे हुए Br, और बाकी ये CH है, इसके साथ एक CH3 ऐसा लिख दिया, और ये CH2 CH3 ये लिख दिया जी हमने। तो क्या बना, इसका नाम 1 और ये 2। अब दो तरह से इसका नाम लिख सकते हैं हम, एक क्या नाम क्या लिखा हमने, 1 ब्रोमो, और अगर आपको याद होगा अभी थोड़ी देर पहले भी हमने इसका यूज किया था, इसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी ब्यूटाइल, तो हम बोलेंगे 2 सेकेंडरी ब्यूटाइल बेंजीन, 1 ब्रोमो 2 सेकेंडरी ब्यूटाइल बेंजीन। और ये कौन सा हेलाइड है, दिस इज एराइल हेलाइड। और एराइल में भी हम क्या करते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी नहीं करते। अच्छा, कई बार बच्चों को क्या होता है कि ये नहीं याद है कि ये इसका नाम सेकेंडरी ब्यूटाइल है, तो इसका एक और भी तरीका होता है। और तरीका क्या होता है कि जो मेन चेन के साथ ये जो आगे हमारे पास कॉम्प्लेक्स ब्रांचेस को कंसीडर करेंगे हम, इसमें हम अलग से लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करेंगे, बट नंबर 1 किसको मिलना चाहिए, जो मेन जो हमारी पेरेंट चेन है उसके साथ कनेक्टेड है। तो ये लिख दिया जी मैंने इसका नाम। तो अगर आपको ये सेकेंडरी ब्यूटाइल वाली बात याद नहीं है तो उसका सेकेंड और कैसे नाम लिख सकते हैं हम, इट्स नेम वुड बी 1 ब्रोमो 2, क्योंकि सेकेंड कार्बन पे ये मेन पेरेंट चेन है हमारी, वो बेंजीन को हम कंसीडर कर रहे हैं, तो उस पे सेकेंड पोजीशन पे लगा कुछ 2, ब्रैकेट में क्या नाम होगा इसका, 1 मिथाइल प्रोपाइल। तो आपने याद रखना कि जो सेकेंडरी ब्यूटाइल को हम 1 मिथाइल प्रोपाइल भी बोल सकते हैं, बाकी वही बेंजीन। तो ऐसे भी इसका नाम लिखा जा सकता है। तो अब आपको क्या करना है, आपको करना है 10.1 के रिमेनिंग पार्ट्स, मतलब जो आपको सेल्फ प्रैक्टिस के लिए। तो इसी पेज 100-319 पे 10.1 जो एक्सरसाइज है, एक तो रिमेनिंग पार्ट्स इसके, दूसरा करना चाहिए आपको 10.2 एक्सरसाइज का सेम पेज पे। मैंने बहुत सारे इसको पहले कवर कर लिया, कुछ और बच गए, फिर कुछ स्ट्रक्चर के ऊपर बेस्ड है हमारे पास 10.3। तो ये आपको क्या करना चाहिए, यू शुड ट्राई योर सेल्फ प्रैक्टिस कीजिएगा आप इसको, ठीक है। जो नहीं आते आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालिए, मैं अगली क्लास में इसको कवर कर दूंगा, अगर कोई ऐसी ही कंफ्यूजन है, अगर साथ में भी उसका रिप्लाई हो सकता है। तो ये हो गया जी हमारे पास
और नेमिंग के बारे में और उनका स्ट्रक्चर के ऊपर बेस्ड। अब एक काम और कर लेते हैं हम, एंड दैट इज जो अगला टॉपिक है हमारा, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एल्काइल हैलाइड। स्ट्रक्चर ऑफ एल्काइल हैलाइड, या ये कह लो कि हम हेडिंग एनसीईआरटी का ही ले लेते हैं, नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड। सो एग्जैक्ट जो है स्ट्रक्चर ऑफ एल्काइल हैलाइड की बजाय नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड। हाँ, ये ठीक रहेगा, नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड। देखिए, जो ये बॉन्ड है हमारे पास कार्बन और हेलोजन के बीच में, तो दिस बॉन्ड इज पोलर बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस। बिटवीन कार्बन एंड हेलोजन। तो ये बॉन्ड पोलर है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी जो ये शेयर्ड पेयर है कार्बन और हेलोजन के बीच में, इसको किसने अपनी ओर खींचा हुआ है? हेलोजन ने। तो जब ये विड्रॉ करता है तो इसके पास जो है पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है एंड दिस इज पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो कहने का मतलब कि जो बॉन्ड है इट इज पोलर ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। नाउ एज जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, आपको पता है कि किसकी कैसे कैसे होती है। फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इसका मतलब कि जो बॉन्ड पोलैरिटी होगी हमारी वो किस ऑर्डर में होगी? जो C और F के बीच में बॉन्ड बनी इट इज द मोस्ट पोलर, देन CCl, देन CBr, और जो लीस्ट पोलर बॉन्ड होगी इनमें होगी CI के बीच में। तो एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो कम होता रहता है, बॉन्ड की पोलैरिटी कम होती रहती है। नाउ एज वी नो कि जो साइज है, साइज किसका होता है? इंक्रीज होता है डाउन द ग्रुप। फ्लोरीन, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन एंड देन आयोडीन। इस तरह से साइज बड़ा होता है। तो अगर हम ये चीजें देखें तो हमारे पास क्या होगा फिर? अगर हम इनकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं कुछ इनकी, तो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, इनकी एल्काइल हैलाइड की। सो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हम कर लेते हैं बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ कैसी हो रही है? इट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। तो इसका मतलब कि CH3F की सबसे छोटी होगी, देन CH3Cl, देन CH3Br और CH3I। और अगर आप एनसीईआरटी की बुक तो उसमें एग्जैक्ट वैल्यू भी लिखी है, पर हमारे को कोई डेटा लर्न नहीं करना है, हमारे को ट्रेंड लर्न करना है। सेकेंड, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, तो हमने केमिकल बॉन्डिंग वाले टॉपिक में पढ़ा हुआ है कि जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होती है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, यानी जिसकी बॉन्ड लेंथ छोटी है उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा होगी। तो क्या हो गया फिर हमारे पास जो CH3F, इट इज सबसे ज्यादा होगी इसकी CH3Cl, देन CH3Br एंड देन CH3I। तीसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट है और मैंने इसको केमिकल बॉन्डिंग वाले टॉपिक में भी हाईलाइट किया था इस पॉइंट को, और वो है डायपोल मोमेंट। अब आपको पता है कि जो डायपोल मोमेंट जिसको हम डीबाय में मेजर करते हैं, क्या होता है? ये म्यू, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस। तो नॉर्मली जब हम डायपोल मोमेंट कैलकुलेट करते हैं तो हम चार्ज फैक्टर को देखते हैं, मतलब कितनी ज्यादा बॉन्ड पोलर है। तो अगर हम चार्ज फैक्टर के हिसाब से देखें तो CH3F की जो बॉन्ड है वो सबसे ज्यादा पोलर होनी चाहिए, तो डायपोल मोमेंट भी उसी के ऊपर डिपेंड करेगा। बट यहां पे थोड़ा सा एक्सेप्शनल है हमारे पास। तो एक्सेप्शनल है कि जो डायपोल मोमेंट है वो CH3Cl का सबसे ज्यादा है, देन CH3F,
बाकी वही ट्रेंड रहेगा, CH3 Br एंड देन CH3I। तो यहां पे क्या होता है कि जो डिस्टेंस, क्योंकि डिस्टेंस यानी बॉन्ड लेंथ वो क्लोरीन की ज्यादा, तो यहां डिस्टेंस फैक्टर जो है वो ज्यादा डोमिनेट करता है एज कंपेयर टू चार्ज फैक्टर। मैक्सिमम केसेस में हम, मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर हम सिर्फ डिस्टेंस चार्ज फैक्टर को देखते हैं, डिस्टेंस फैक्टर को नहीं देखते जब भी हम डायपोल मोमेंट डिस्कस करते हैं। बट यहां पे क्या है कि यहां पे डिस्टेंस फैक्टर जो है वो ज्यादा पावरफुल हो जाता है एज कंपेयर टू चार्ज फैक्टर। तो इस वजह से एक्सेप्शनली डायपोल मोमेंट में थोड़ा चेंजेस आ जाता है, और यही क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम्स में भी पूछा हुआ है। तो अगर आप देखें तो इसकी जो वैल्यू है डायपोल मोमेंट की 1.847 डी बाय है, और जबकि इसकी है 1.860 डी बाय। बाकी तो आगे सारा डिक्रीजिंग ऑर्डर ट्रेंड है, 1.830 और इसका 1.636। तो डायपोल मोमेंट बाकी तो डिक्रीज हो रहा है, बट यहां पे थोड़ा सा बिकॉज ऑफ जो हमारे पास चार्ज फैक्टर है वो इतना पावरफुल नहीं रह जाता जितना डिस्टेंस फैक्टर आ जाता है। ठीक है, तो ये हमने कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज और नेचर ऑफ CX बॉन्ड के ऊपर हमने काम कर लिया। तो आपको जो असाइनमेंट्स दी हुई है उसको आपको सॉल्व करना चाहिए, और बाकी हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर मिलते हैं, जिसमें हम वी आर गोइंग टू डिस्कस द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। So that's all for this class. Thank you.